अलैहिस्सलाम का घर क्रैश हो गया और उनके ऑल 14 चिल्ड्रंस मारे गए। वो सिर्फ अपनी बीवी के साथ अकेले बचे और अब वो दोनों कम्प्लीटली डिवेस्टेड हो गए थे। इब्लीस बहुत खुश था अय्यूब अलैहिस्सलाम की मिज़री से। उनके पास एक स्ट्रेंजर बनकर आया और कहा, ये बहुत दुख की बात है कि तुमने अपनी सारी चिल्ड्रंस को एक ही बार में खो दी। सच में तुम्हारी रब ने तुम्हारी इबादत के लिए तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं दिया। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह बेहतर जानता है और वो देख रहा है। मेरे बच्चों को खोना मेरे लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेस्ट था। मैं अपनी ड्यूटीज़ में और अल्लाह की तरफ भरोसे में और भी ज़्यादा कायम रहूँगा। इब्लीस को ये समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो अय्यूब अलैहिस्सलाम के भरोसे और ईमान को डिस्ट्रॉय करे। अब उसने दूसरा प्लान बनाया, लेकिन अल्लाह ऑलरेडी जानते थे कि इब्लीस कोई और प्लान लेकर उनके पास ज़रूर आएगा। इब्लीस अल्लाह के पास पहुंचा और उसने कहा, अय्यूब आपका सिंसियर सर्वेंट नहीं, वो जानता है कि वो और पैसे कमा सकता है और भी बच्चे प्रोड्यूस कर सकता है, एज उसके पास हेल्दी बॉडी है। देखना कैसे वो बदलता है जब वो अपनी हेल्थ को लॉस करेगा। लेकिन अल्लाह बहुत कॉन्फिडेंट थी अय्यूब अलैहिस्सलाम के ईमान पर, जिससे वो चाहती थी कि इब्लीस इस बार बहुत एम्बैरेसिंग मैनर में हारे। इसलिए अल्लाह ने डिक्री किया कि अय्यूब अलैहिस्सलाम का हेल्थ डेटेरिएट हो जाए। वो इतने ज़्यादा बीमार हो गए कि उनका स्किन ब्लस्टर होने लगा और बॉडी मसल्स और बोन से रिवील होकर गिरने लगी। लेकिन अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम का दिल, दिमाग और ज़ुबान को हेल्दी रखा था। हेंस अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह की ग्लोरिफिकेशन में जिक्र करते रहे। उन्होंने एक बार भी अल्लाह से शिकायत नहीं की अपनी बेबसी के बारे में। उस नेशन के लोग, उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव सब उनसे दूर हो गए, इस खौफ से कि अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी उन्हें ना आ जाए। सिर्फ उनकी वाइफ रहमा उनके पास खड़ी थी। अय्यूब अलैहिस्सलाम 7 से 8 इयर्स तक अपनी बीमारी से सफ़र करते रहे। अब भी वो अल्लाह से बार बार स्ट्रेंथ और अपने दर्द को बर्दाश्त करने की सब्र मांग रहे थे। इब्लीस बेबस हो गया था। हर बार अय्यूब अलैहिस्सलाम को हार